हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पेपर फर्स्ट जो है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप बीए के हैं या बीकॉम से हैं या बीएससी से हैं, कहने का मतलब है या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या आर्ट से हैं, आप लोगों के लिए ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े से नए होंगे, खास करके कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें पढ़ के आ चुके होते हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ईजी होगा, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट से। तो फिर भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और इन चीज़ों को समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम लोग इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें। तो चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस होता है आप लोगों का सबका सेम होगा। 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, चारों ही सबके सेम होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो पहली यूनिट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की यूनिट में हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके डिफरेंट मेथड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्कोप, सब कुछ ये चीज़ें हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, जिसमें से कि कुछ टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ। जानते हैं कि मीनिंग क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी और एजुकेशन, इन दोनों शब्दों का अलग अलग क्या मतलब है। एजुकेशन का मतलब तो आप समझते हैं, ठीक है, और साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को मेंटल लेवल पे देख रहे होते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। कि अगर किसी भी चीज़ के पीछे की हमें ये जानना है कि उसकी सोच क्या है उस चीज़ के पीछे की, तो हम साइकोलॉजी पर जाते हैं। तो साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू माइंड एंड एजुकेशन हमें पता है स्टडी से रिलेटेड है। तो अब बात आती है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट हम कह सकते हैं डेफिनेशंस हैं। लोगों ने इसे अपनी अपनी तरीके से डिफ़ाइन किया, पर जिन लोगों ने भी इसको डिफ़ाइन किया, सबसे पहले उन्होंने यही बात कही कि ये स्टडी ऑफ माइंड है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे स्कॉलर्स थे बहुत फेमस, उन लोगों ने क्या क्या बातें साइकोलॉजी के बारे में कही, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। फिर हम एक पॉइंट पर भी आएंगे कि हम ओवरऑल कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को। देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या कहा गया एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। The application of principles and laws of psychology in the field of human education as related to basic, motivating and controlling factor of human behavior has developed a new branch of psychology known as educational psychology। कहने का मतलब ये है कि जब हम ह्यूमन एजुकेशन की फील्ड में जो हमारी साइकोलॉजी है उसके प्रिंसिपल्स और लॉज को हम एप्लीकेट करते हैं, यानी उनकी एप्लीकेशन जब हम करते हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, ताकि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकें, हम लोग मोटिवेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें ह्यूमन बिहेवियर के फैक्टर्स को। तो ये सब जब चीज़ें होती हैं तो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी बनती है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशन है एजुकेशन में, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलते हैं अब कुछ डेफिनेशंस की तरफ कि कुछ स्कॉलर्स, कुछ महान व्यक्ति जो इस फील्ड में काम कर चुके थे, उन्होंने क्या कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं C.E. स्किनर की। तो C.E. स्किनर ने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस। उनका कहना ये था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, वो हमें ये बताती है कि ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर क्या है इन एजुकेशनल सिचुएशन, यानी एजुकेशन सिचुएशन में इंसान का जो बिहेवियर है, व्यवहार है अलग अलग तरीके का, उससे डील करती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये कंसर्न है विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ पर्सनालिटी, इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड गाइडेंस एंड द सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो स्किनर के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर इंसान के व्यवहार के बारे में, उसकी पर्सनालिटी, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट और कैसे उसको गाइडेंस दिया जा सकता है और कैसे एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, इसके बारे में। तो अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, एजुकेशन में कैसे इंसान की पर्सनालिटी को एनहेंस किया जा सकता है, कैसे उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट पर एजुकेशन का अफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें जो हैं
ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं अकॉर्डिंग टू C.E. स्किनर। चलते हैं नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्रो एंड क्रो ने कहा कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक इंडिविजुअल का टोटल लर्निंग जो एक्सपीरियंस है, जब से वो पैदा होता है और जब तक वो मरता है, जितनी चीज़ें वो सीखता है सब चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है C.E. स्किनर। दोबारा से C.E. स्किनर ने काफ़ी चीज़ों पे अध्ययन करके पढ़ के एक और फाइनली एक डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत हद तक रिलेट करती थी मॉडर्न डेफिनेशन से। एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइजेज दोज फाइंडिंग्स दैट डील स्पेशली विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे हम कह सकते हैं स्कॉलर्स आए जिन्होंने डिफ़ाइन किया एजुकेशन साइकोलॉजी को अपने तरीके से, जो कि मैंने यहाँ पे इतने सारे इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि उनकी नीड नहीं मुझे लगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी को इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि जब हम जो साइकोलॉजी होती है उसके प्रिंसिपल और लॉ को जब हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन हम देखते हैं साइकोलॉजी की इन एजुकेशन, तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। पर ये बात कुछ लोगों ने सही नहीं मानी और जब इसके बारे में और चीज़ें जानी गई, इसको समझा गया, तो ये चीज़ पता लगी कि साइकोलॉजी का हर एक लॉ, हर एक प्रिंसिपल हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी हर एक चीज़ हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि जो लॉज और प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजी के वो हम अगर एप्लीकेट करें एजुकेशन में तो वह एजुकेशन साइकोलॉजी बन जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए C.E. स्किनर ने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हम क्या करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ऐसे लॉज और ऐसी फाइंडिंग्स साइकोलॉजी की उनको ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि एजुकेशन सिचुएशन में फ़िट होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइजेज दोज फाइंडिंग्स दैट डील स्पेशली विद द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशन सिचुएशन। यानी हम साइकोलॉजी के सिर्फ वही फाइंडिंग्स, वही लॉज, वही प्रिंसिपल के बारे में एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं जो कि एजुकेशनल सिचुएशन से रिलेट करती हूँ। ठीक है, जो एजुकेशनल सिचुएशन से डील करती हूँ, सिर्फ उन्हीं लॉज, उन्हीं फाइंडिंग्स को हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। नॉट ऑल दी लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी is implemented in educational psychology. Only those findings will be there in educational psychology which deals with the human behavior in educational situation, right? तो इस तरीके से ये डेफिनेशन थी। फिर हमारी एक फाइनल डेफिनेशन निकल के आती है जिसमें कि सारे एस्पेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी चीज़ें लोगों ने कही और जो भी चीज़ें निकल कर आई उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन हमारी फाइनल होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी in which the forms of a man and of his education are analyzed on the basis of psychological facts। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें इंसान के बारे में और उसकी एजुकेशन के बारे में एनालिसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जो कि माइंड से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो इमोशन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, द साइकोलॉजिकल सिचुएशंस ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज एजुकेशन आर फाउंड आउट। जो भी एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, और कैसे उस इंसान की एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है ये प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ ही शब्दों में सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी में हम ये करते हैं कि हम एजुकेशन को माइंड से जोड़ते हैं, यानी कि एजुकेशन को इमोशन से, फीलिंग से और जो माइंड की स्टेट है उससे जोड़ते हैं। तो एक ये सही तरीका है क्योंकि अगर हम जो वो इंसान है उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तभी जाके हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से एजुकेट कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम जो वो पर्सन है और जो उसकी एजुकेशन है उसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसके लिए हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं ताकि जो उसकी एजुकेशन है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या उसका नेचर क्या है। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो ब्रांच है साइकोलॉजी की, इसलिए ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, ये एक अप्लाइड साइंस है। देन
It is used to understand and control human behavior and to give it a desirable direction and prediction is made about it. तो इसको यूज़ किया जाता है ताकि समझा जा सके और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके और उसको एक डिज़ायरेबल डायरेक्शन दिया जा सके। ठीक है, जैसे कोई एक चाइल्ड है, उसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझ लें कि उस बच्चे की क्या साइकोलॉजी है, वो कैसे एक्ट करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें अगर हम समझ जाएं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज़ हम समझ जाएं तो हम उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उसकी एजुकेशन और अच्छी तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा दिस स्टडी द इन्नेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस स्टडी से हम इन्नेट और इन्वायरमेंट फैक्टर जो है ह्यूमन बिहेवियर के उसके बारे में जान सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइंस है। जो इसके प्रिंसिपल हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के और जो लॉज हैं वो यूनिवर्सल हैं और ऑथेंटिक हैं और हम इनको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन है उसकी जो साइकोलॉजी है वो रियल है। उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम उसके लिए डिज़ाइन करेंगे वो उसके लिए बिल्कुल रियल होंगी और बिल्कुल इफ़ेक्टिव होंगी। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ लॉज और प्रिंसिपल्स बना दिए और सिर्फ ये बुक पर ही हैं। ये बुक में ही नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक अप्लाइड साइंस है क्योंकि ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो जाती है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या स्कोप है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बहुत सारे स्कोप हैं जिसमें से कि कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। प्रॉपर एजुकेशन के लिए एक टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ये चीज़ पता हो कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसकी हेरिडिटी क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, वो किस माहौल में पला बड़ा है, वो किस माहौल में रहता है, उसकी आनुवांशिकता क्या है, उसकी हेरिडिटी क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर टीचर को ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो टीचर के लिए आसान होगा उस चाइल्ड से डील करना, उसको पढ़ाना, या जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जिस तरीके से उसको पढ़ाया जा सकता है, वो सब चीज़ें भी तभी टीचर जान सकता है जब उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में पता हो। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता है तो वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में पता करेगा स्टूडेंट के, और उसको एक इफ़ेक्टिव टीचर उसके लिए बन पाएगा, उसको एक इफ़ेक्टिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बॉडी। हमें पता है बॉडी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सन की पर्सनालिटी का, उसी के साथ माइंड भी, और जो बॉडी और माइंड है वो एक साथ चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक टीचर के लिए कि वो बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर को भी समझे, उसके माइंड को भी समझे, ताकि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हो सके एजुकेशन की स्कीम्स का। कहने का मतलब है बच्चे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, उसकी बॉडी के बारे में, उसके माइंड के बारे में, ताकि हम सक्सेसफुली स्कीम्स बना सकें बच्चों के लिए और अच्छी तरीके से उनको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस दिया जा सके ताकि उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ एजुकेशन। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से ही उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको पेरेंट्स ही थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर देते हैं। जब तक उसको फॉर्मल एजुकेशन के लिए बिठाया जाता है स्कूल में, उससे पहले से ही वो काफ़ी चीज़ें सीख चुका होता है, जैसे कि वो बोलना सीख जाता है, पहचानना सीख जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाता है। तो एजुकेशन तो बाय बर्थ ही शुरू हो जाती है। तो और ये ख़त्म तब तक होती है जब तक इंसान मरता है, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पर कि हमें लर्निंग को सिंपल बनाना है और कोशिश करनी है कि जो एजुकेशन है वो कम से कम टाइम स्पेन में कंप्लीट हो सके, वो इजी बन सके। तो स्कोप क्या है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी का, कि लर्निंग प्रोसेस को सिंपल बनाना है और शॉर्ट स्पेन में पूरा कराना है। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो एक बुकिश नॉलेज के साथ साथ उसको गाइडेंस भी दे, उसकी काउंसलिंग भी करे, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फिर वो उसकी लाइफ रिलेटेड हो। तो ये चीज़ तभी हो सकती है जब टीचर को नॉलेज हो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, तभी वो जो टीचर है वो अच्छी तरीके से अपने ड्यूटीज़ को निभा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर कैसा बनेगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, एक तो होते हैं पेरेंट्स और एक होते हैं टीचर्स। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में
वो जो बच्चा है वो तब आया है जब उसे कुछ नहीं पता है, और जिस तरीके से उसको सिखाया जाएगा, जो इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करा जाएगा, उसी अकॉर्डिंग वो बड़ा होके एक पर्सन बनेगा। तो यहाँ पर वो कैसा सिटीज़न बनता है, कैसा इंसान बनता है, ये पूरी तरीके से पेरेंट्स पर और टीचर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर टीचर्स सही समझ रखेंगे साइकोलॉजी की, उस बच्चे की साइकोलॉजी को जानेंगे और ये समझ पाएंगे कि उस बच्चे से कैसे डील करना है, तो आगे जाके वो एक अच्छा इंसान बनेगा, इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि वो एक इंसान कैसा है। ये भी पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके टीचर ने उसे कैसा सिखाया है, उसके पेरेंट्स ने उसे कैसा सिखाया है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक बच्चा अपने में अलग होता है, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। तो पूरी जो क्लास है उसमें भी हर एक बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे की अपनी कमज़ोरी और हर बच्चे की अपनी ताकत होती है। सिर्फ एक ही जैसा सबको पढ़ा देना बिल्कुल भी सही नहीं है, एक ही मेथड से सबको डील करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे। अगर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होगा, तब जाके वो हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से डील करके हर एक बच्चे को ग्रो कराने में हेल्प कर पाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट्स को पढ़ाना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ की जिम्मेदारी, ओवरऑल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी एक टीचर की होती है। और जब तक कि उस टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता होगा, वो ये काम नहीं कर सकता है। तो बच्चों को फिज़िकली, साइकोलॉजी, उनमें डिफरेंस होता है, ये चीज़ टीचर को समझनी चाहिए। और ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझेगा, उसको पढ़ेगा, ताकि वो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर उसके अकॉर्डिंग उनको ज़िंदगी में गाइड कर सके। नेक्स्ट आता है लेइंग डाउन ऑफ करिकुलम। जब भी कोई करिकुलम बनाया जाता है, करिकुलम का मतलब होता है कि क्या पैटर्न होगा किसी भी सब्जेक्ट का, क्या सिलेबस होगा, क्या कंटेंट होगा, सभी चीज़ें जो ओवरऑल आती हैं वो सब करिकुलम में आती है। किस तरीके से वो पढ़ाई जाएंगी, वो सब चीज़ें करिकुलम में आती हैं। तो अगर हमें एक करिकुलम बनाना है, एक प्रॉपर करिकुलम बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को समझें कि जो एक बच्चा है उसकी इंटेलिजेंस एज क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, वो अभी किस लेवल पे है, हर चीज़ को देखा जाता है, उनकी नीड्स क्या हैं। जब ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, उसी के बाद एक प्रॉपर करिकुलम बनाया जा सकता है। तो एक प्रॉपर करिकुलम बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता हो। तो ये जो सब चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, 7 पॉइंट्स, ये हमें ये बताते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप को बताते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी कहाँ कहाँ ज़रूरी है हमारे लिए एज अ टीचर। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जिसमें हम यूटिलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप और अच्छी तरीके समझ पाएंगे कि हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल का मैनेजर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की क्या यूटिलिटी है, क्या यूज़ है। अभी तो सिर्फ हमने स्कोप पढ़ा, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।